मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में पेपर नंबर 3 को सॉल्व कराया जाएगा। कल के वीडियो में थोड़ा लास्ट में वीडियो प्रॉब्लम आई थी, तो थोड़ा बच्चों एडजस्ट कर लिया करें। अब ये टेक्नोलॉजी के काम है, डायरेक्ट में तो कोई दिक्कत आती नहीं है, तो नहीं समझ में आए तो फ़ोन कर लिया करें। तो पेपर नंबर 3 सॉल्व करा रहे हैं, 5-5 के रिस्पेक्ट में बच्चों करेंगे और अपनी कॉपी में इनको नोट करते जाएं और ईमानदारी से नंबर रखते जाएं। फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू W/E/V। बच्चों नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला n इज इक्वल टू W/E/V। दूसरा प्रश्न बच्चों न्यूमेरिकल है, 50 ग्राम सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉल्यूशन। बच्चों स्ट्रेंथ मींस ग्राम पर लीटर। सॉल्यूट कितना है बच्चों 50 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 500 मिलीलीटर। मिलीलीटर को किस में बदल दिया बच्चों लीटर में। इसको यदि आप सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 100 ग्राम। पॉइंट हटाया 100 ग्राम पर लीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा 100 ग्राम पर लीटर। रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एमबी, तो बच्चों पाई इज इक्वल टू होता था WV इंटू RT अपॉन MB इंटू V। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ क्वेश्चन, सिंबल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर का साइन पाई। फिफ्थ फॉर्मूला मांगा जा रहा है डेल्टा TF इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। याद करें 0 बड़े या 5 0, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चों n इज इक्वल टू W/E/V। सेकेंड 100 ग्राम पर लीटर। थर्ड पाई इज इक्वल टू WV इंटू RT अपॉन MB इंटू V। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर पाई। और फिफ्थ क्वेश्चन का डेल्टा TF इज इक्वल टू TF डिग्री माइनस TF। ये 5 क्वेश्चन बच्चों हो गए हैं, 5-5 के रिस्पेक्ट में आप लोगों को बताया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, फुल फॉर्म ऑफ KF। व्हाट इज KF? KF का नाम है मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। रिलेशन बिटवीन डेल्टा TF एंड MB, ये भी बच्चों एप्लीकेशन है। डेल्टा TF इज इक्वल टू WV इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फुल फॉर्म ऑफ SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। SPM का फुल फॉर्म होता है बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऑस्मोसिस का वीडियो बनाएंगे तब उसमें SPM की जरूरत पड़ेगी।
अपनी स्किन भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के समान काम करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आलू लिया, आलू को उबालेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल जो है आलू के अंदर जाएंगे। दिस इज एंडोऑस्मोसिस। अंदर अगर सोलवेंट जा रहा है तो एंडोऑस्मोसिस। तो आलू का जो बाहर का एक आउटर जैकेट है वो एसपीएम के समान कार्य करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, स्किन। स्किन जो है वो फिजिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्वेश्चन नंबर 10, वाटर प्लस सॉल्ट या प्योर वाटर विच हैव लेस फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर प्लस सॉल्ट होगा, और सॉल्ट अगर है तो दे हैव मोर कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम। दिस इज द रेफरेंस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 10 क्वेश्चन बच्चों हो गए हैं, इन्हें आराम से कॉपी में टिक करते जाएं और ईमानदारी से अपने अपने नंबर रखते जाएं, क्योंकि जो पढ़ाया गया है उससे थोड़ा सा आसपास घुमा के पूछा जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट केल्विन स्केल। अब वाटर कितने पे फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। केल्विन में बदलना है तो 273 प्लस कर देंगे बच्चों, 273 केल्विन। राइट वन हाफ इक्वेशन, HOFF है। वन हाफ इक्वेशन पाई इज इक्वल टू CRT, ये हो चुका है, पाई इज इक्वल टू CRT। डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑस्मोसिस, मोनोडायरेक्शनल ऑस्मोसिस जो है मोनोडायरेक्शनल, सोलवेंट मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन के रीजन में ट्रेवल करते हैं। एक ही डायरेक्शन में ऑस्मोसिस चलता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, सो इट इज ए मोनोडायरेक्शनल प्रोसेस। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम है तो सोल्यूबिलिटी कम होगी, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो सोल्यूबिलिटी भी ज़्यादा होगी। बच्चों जब दोनों एक्सिस एक साथ डेवलप, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर सोल्यूबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, we obtained a straight line. When both axes are increased, then a straight line is formed. Question number 15, formula of oxalic acid. Oxalic acid होता है COOH, COOH, या जनरली आप इसको कैसे लिख सकते हैं, COOH का होल ट्वाइस। 15 क्वेश्चन बच्चों हो चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन से ही एक बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लू एंड ग्रीन विट्रोल। तो बच्चों ब्लू विट्रोल क्या होता है? कॉपर सल्फेट। दिस इज एनहाइड्रस फॉर्म, और मॉइस्चर में रख देंगे तो ये हाइड्रेटेड हो जाएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, CuSO4 5H2O। अब ग्रीन विट्रोल, फेरस सल्फेट, दिस इज एनहाइड्रेटेड और मॉइस्चर के 7 मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा, हेप्टाहाइड्रेटेड। वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेटेड, 5 is called penta and 7 is called hepta. Question number
15 के बाद फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 15 था, 16 देखें। फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 15 था, इसके बाद 16, बाकी के तो सभी सही है। 16 सिंबल ऑफ सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट R वन ऑफ इक्वेशन में लगाया था। 17 क्वेश्चन नेचर ऑफ टी, और नेचर ऑफ टी होता है होमोजीनियस। टी में शुगर, मिल्क, वाटर या टी अलग से आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, इसलिए टी का नेचर कैसा होगा? होमोजीनियस। क्वेश्चन नंबर 18 स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर एक ऐसा हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स 180। जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। 19 फ्रीजिंग पॉइंट, द लोएस्ट टेम्परेचर विच हैव वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। बच्चों जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है ना, वो है वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड रहती है। 20 स्वेलिंग वर्ड इज रिलेटेड विद एंडोऑस्मोसिस। अगर कोई सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर एंटर हो रहा है तो वो एंडोऑस्मोसिस, और अगर बाहर निकल रहा है तो वो एक्सोऑस्मोसिस। तो 20 क्वेश्चन बच्चों हो चुके हैं। आज 25 क्वेश्चन का पेपर दिया गया है, आराम से लिखेंगे। 21 ब्लू एंड ग्रीन विट्रॉल, ये बच्चों बता दिया गया। ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ग्रीन विट्रॉल फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट and ferrous sulfate heptahydrate। 12 gram water, number of moles, moles is equal to weight upon molecular weight। वाटर का वेट कितना दे रहे हैं? 12 ग्राम। मोलिकुलर वेट कैसे निकाला? हर एटम का एटॉमिक वेट प्लस कर देंगे। 16 + 2 = 18, 0.67 मोल। 23 होलर साइंटिस्ट इज रिलेटेड विद यूरिया। सबसे पहले लैब में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड हुआ which is urea, and this compound is made by scientist Holler। एसिड ऑफ सॉल्ट या बेकिंग सोडा। अब एसिड ऑफ सॉल्ट क्या होता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। लास्ट क्वेश्चन बच्चों 60 किसका, 180 किसका, 100 किसका, 44 किसका। एटॉमिक मास पूछ रहे हैं तो 60 एटॉमिक मास बच्चों यूरिया का होता है, एसिटिक एसिड का भी होता है। 180 ओनली ग्लूकोज का होगा, C6H12O6। 100 बच्चों केवल कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, और 44 बच्चों ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 25 क्वेश्चन को अपनी रफ कॉपी में नोट कर लें। कुछ तो आप लोगों के सही जा भी रहे हैं। कारण क्या है? प्रश्नों को इसलिए घुमाया जाता है जिससे बच्चों का थोड़ा सा ब्रेन डेवलप हो। और कल बच्चों आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन पढ़ाया जाएगा। 2 या 3 वीडियो और होंगे,
2 यूनिट फिनिश हो जाएगी। इसके बाद आप एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट है 3rd यूनिट, उसे स्टार्ट करेंगे। जब तक ये कोरोना की समस्या है तब तक ऐसे ही वीडियोस के जरिए पढ़ते रहें, और जब कोचिंग दोबारा से स्टार्ट होंगी तो सब चीज़ को शुरू से कराया जाएगा, तो आप लोगों को बड़ा ही अच्छा लगेगा और सब समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।